यानी कि देश का खाएंगे बजाएंगे किसी और का। गाय को बजाएंगे बस इन्हीं बातों से तो दूर रहते हैं। सुनो देश कहाँ से आ गया? रुको सुनो दो भारतीय रुको सुनो, इन्होंने कोई बैट्समैन है उसको डायरेक्ट हम टीम इंडिया से उतार दें, उसको टीम इंडिया की ड्रेस देके बल्ला पकड़ा दें, हाथ पे चल पिच पे खेलने चला जाए, तो ऐसा नहीं को जाते जाते छक्के चौके मारने लगेगा। तो उसको पहले मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, रणजी खेलना चाहिए, आईपीएल खेलना चाहिए, उसके बाद अच्छा प्रदर्शन होता है फिर टीम में चुना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उनको धरातल पे उतरना चाहिए था, एक आम कार्यकर्ता की तरह जमीन पे उतरना चाहिए था। पार्टी में थोड़ा सा इसी बात का रोष है कि आप किसी को भी मतलब आप टिकट दे देते हैं, आप ये नहीं देखते कि वो व्यक्ति धरातल पे उतरा है या नहीं उतरा। जो धरातल पे काम कर रहे हैं व्यक्ति, उनको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। प्रत्याशी मैदान में है और वोटर सोच में है कि क्या करें क्या ना करें। तो प्रत्याशी सही नहीं है, बस प्रत्याशी सही नहीं है। जिस प्रत्याशी को बोलना तक नहीं आता है वो लोगों की समस्या क्या सुनेगा? सही कैंडिडेट है ना कामिनी राठौर जी, ठीक है। मोदी को वोट जाता है, नाम मोदी को वोट जाता है, ये है मेन बात, नाम से जाता है। चुनावी संग्राम के लिए इन दिनों में जहां भी जा रहा हूं तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे मन में एक सवाल उठता है कि मैं प्रस्तावना में क्या क्या कहूं। लेकिन आज की प्रस्तावना के लिए मैं बड़ा स्पष्ट हूं, क्योंकि मुझे याद आ रही है कि जनवरी में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी पठान, जिसका एक डायलॉग है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। और सच में चुनावी मौसम बहुत बिगड़ने वाला है और बिगड़ चुका भी है। चुनावी मौसम तो बिगड़ ही रहा है, प्रतिदिन लगातार चुनाव आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है, घड़ी का कांटा उल्टी दिशा में चल रहा है। लगभग 10 दिन 9 से 10 दिन बाकी हैं। आज हम 25 तारीख में खड़े हैं और उपस्थिति दर्ज हो रही है हमारी सेंटर चौराहे पर, जो जानी मानी जगह है, जो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और आसपास के भी रहने वाले हैं, उन सबको पता है मैं इस वक्त कहाँ हूँ। मैं हूँ सेंटर चौराहे पर रामदेव मिक्सर जूस वाले, जो सुनील भैया जी हमारे फेमस व्यक्ति हैं, उनके पास हूँ। और देखिए, मौसमी गर्मी में भी काफ़ी सुधार है। भीषण गर्मी के बीच चुनाव में 2 दिन राहत मिल गई है। तो इस बीच प्रत्याशी जो पूरे जोश के साथ मैदान में हैं, वोटर परेशान हैं, किसको वोट दें किसको वोट ना दें, क्या करें क्या ना करें। इस बीच आप भी हमसे लगातार, हम जहाँ भी जा रहे हैं, आप हमसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या पहले जैसा ही होगा, क्या कुछ बदलाव होगा। तो हमारे पास भी स्पष्ट जवाब नहीं है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना पब्लिक एरिया में जाया जाए और लोगों से पूछा जाए कि क्या होने वाला है, क्योंकि जेन्युइन राय वहीं पर मिलेगी, होने क्या वाला है पब्लिक ही बताएगी जी। तो कई सारे लोग हमारे पास यहाँ जुटे हुए हैं। सुनील भैया जी की दुकान है, यहाँ पर तमाम लोग जूस पीने आते हैं। तो आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे हम सवाल करेंगे, पूछेंगे कि क्या कुछ नया होने वाला है या कुछ अंदर ही अंदर खेला तो नहीं हो रहा है जी। तो सबसे पहले जिनके जरिए आज आए हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी भाई, हमें नाम आपका तो पता है, दर्शकों के लिए परिचय दे दो। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। इस बार थोड़ा कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा संख्या में नाराज है। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, जैसे आपने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, क्योंकि इस बार सपोर्ट कहीं दूसरी तरफ जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो नहीं जा रहा है। कि कारण क्या है? उसकी वजह है कि कार्यकर्ता इस बार अगर भारी संख्या में नाराज, उसकी वजह ये है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक पॉलिटिकल करके एक किताब है, उसके 151 नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि आप किसी गलत या बुरे प्रत्याशी को इसलिए वोट नहीं दे सकते या वो इसलिए दावा नहीं कर सकता वोट लेने का कि वो किसी अच्छी पार्टी या नामी पार्टी से खड़ा हुआ है। आप प्रत्याशी को उसकी काबिलियत देख के वोट दे सकते हैं और जो मतदाता होता है उसका फर्ज बनता है कि पार्टी हाईकमान द्वारा जो गलत निर्णय लिया गया है उसको बदलने का कर्तव्य मतदाता का ही बनता। तो हो सकता है, मुझे लगता है इस बार जितनी भारी संख्या में कार्यकर्ता नाराज है वो ऐसी ही कोई वजह रही होगी। नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी की वजह यही है कि टिकट मन मुताबिक कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला। नहीं, मन मुताबिक ऐसा है कि पार्टी, एक तो पार्षद की जो टिकट बांटी गई वो तो बिल्कुल गलत बांटी गई, क्योंकि कल के आए पार्टी में दूसरे पार्टियों के कार्यकर्ताओं को टिकट दी गई, पतंग से, कोई सपा से, और अपने ही कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया है। तो कार्यकर्ता इसलिए नाराज है क्योंकि परिवार को पहले समझा जाता है और बाहर के आदमी को बाद में। ऐसा नहीं कि बाहर के आदमियों को ना समझे, बाहर के आदमियों को पार्टी में लाइए, लेकिन उनका व्यवहार अगर परिवार जैसा हो जाए कि हाँ लगता है कि अभी हमारे परिवार में सम्मिलित होने लायक है, तो उनको भी समझिए आएंगे, उनको भी पद दीजिए अगर वो मेहनत करते। लेकिन अगर कोई कल का आया कार्यकर्ता, यानी कि 10 साल पुराना कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो सालों से लगा हुआ है, 10 साल से 20 साल से, और उसकी टिकट काट के कोई 2 या 4 महीने पहले कोई कार्यकर्ता आता है उसको टिकट दे दी जाती है, तो कार्यकर्ता नाराज होगा। जाहिर सी बात है कि परिवार के आदमी को पहले सम्मान देना चाहिए। स्पष्ट सवाल, किसे सपोर्ट कर रहे हैं फिर इस बार मेयरशिप में? किसे सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? अभी खुल के कोई वो नहीं है, अभी मत कोई नहीं है, लेकिन ये है
ये द्वंद्व में है। द्वंद्व में है। 27 तारीख को महाराज जी आ रहे हैं तिलक इंटर कॉलेज में, देखते हैं उनका क्या रहता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। 27 तारीख के बाद यानी कि समीकरण बदल सकता है। जी भाई साहब बड़े गौर से सुन रहे हैं, क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद जी यहीं रहते हैं? हाँ यही रहता नहीं तो कैसे करते हैं वोट? पिछली बार कैसे किया था, इस बार का मत बताओ। मैं तो हमेशा बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो इस बार कामिनी राठौर जी जो हैं वो सही कैंडिडेट हैं? बिल्कुल गलत प्रत्याशी उतारा है। गलत प्रत्याशी उतारा है? गलत उतारा है। अगर राठौर समाज को टिकट देनी थी तो इससे बढ़िया कार्यकर्ता मेयर जो पिछली थी नूतन राठौर जी, वो इनसे लाख गुना बढ़िया थे। ये हर जगह हर आदमी कह रहा है कि पिछले अगर ओबीसी महिला सीट ही हो गई थी तो उन्हीं को दे देते, इनको क्यों दिया? अगर राठौर समाज को टिकट देनी थी तो इससे बढ़िया तो नूतन राठौर जी थी, उन्हीं को दे देते। अच्छा मतलब इससे बढ़िया तो थी, मतलब वैसे बढ़िया नहीं थी? नहीं बढ़िया तो थी, कार्य करे, कुछ काम हुए, लेकिन इनसे बढ़िया लाख गुना बढ़िया वो तो इन्हें कैसे देख लिया आपने ये बढ़िया नहीं है? ये भाई साहब जो डिबेट में नहीं बोल पा रही हैं, उनसे पूछ रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे पा रही हैं। IPS अधिकारी से वो क्या बात करेंगी? हो सकता है बोल ना पाए, काम अच्छा कर दें। कैसे कर देंगी? जब बोले नहीं पाएंगे तो अब हम आपसे कुछ नहीं कह पाए तो आप हमें कैसे जवाब दोगे? जब हम आपसे कहेंगे तभी तो जवाब दे पाओगे। क्या कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, पार्टी कैंडिडेट और पार्टी से कार्यकर्ता की कोई नाराजगी नहीं है। देश और प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत रहे। जैसा योगी जी ने देश और प्रदेश में या मोदी जी ने देश प्रदेश में जैसा काम करा, सब कार्यकर्ता वोट करेगा। और कैंडिडेट से रही नाराज की बात, अगर कार्यकर्ता कैंडिडेट से नाराज होता तो नूतन राठौर को भी विजयी नहीं बनाता यहाँ से, या किसी जाति से नाराज होता तो विजयी नहीं बनाता यहाँ से। जाति से तो नहीं नाराज? नहीं नाराज है। कोई फैसला ऐसा नहीं है कि अगर आपका कार्यकर्ता विभीषण बनना है तो पार्टी के अंदर यहाँ शहर का कोई तो नेता ऐसा जो होगा जो रावण के रूप में काम कर रहा होगा, उनको विभीषण बनाने का जरूरी नहीं कि कार्यकर्ता ही गलत है। अगर एक दो कार्यकर्ता होता, मान लिया कि अगर चलो एक दो कार्यकर्ता नाराज है तो वो उसकी है। भारी संख्या में अगर कोई नाराज है, प्रजा अगर किसी एक राजा की प्रजा नाराज है तो जरूर राजा से कोई गलती हुई, और ये चीज पार्टी हाईकमान को समझनी चाहिए कि यहाँ पे गलती क्या हुई है, और कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए। उज्जवल जी के बारे में क्या स्टेटस चल रहा है शहर में, वो बताइए। उज्जवल जी के बारे में अभी लहर देखो जो चल रही है वो तो सही चल रही है, क्योंकि वो पढ़ा लिखे, बोलने में वक्तव्य उनका अच्छा है, पढ़ी लिखी कैंडिडेट है, तो अभी लहर चल रही है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि राजनीति है, राजनीति में यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि कौन क्या करेगा। लेकिन हाँ ये है कि मैदान में अच्छे से जम के खड़ी हुई है, नाम है, लहर है। चलिए आपके साथ आए हुए कुछ लोग और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी देखिए राजनीति में यही है, कुछ पता नहीं रहता, पल में सिक्का इधर पलट जाए, पल में सिक्का उधर पलट जाए। बता रहे हैं कि 27 तारीख को योगी आदित्यनाथ जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनका रैली होने वाली है। मुझे ज़रूर पता है कि उसके बाद समीकरण ज़रूर बदलेंगे, चीज़ें फिर उनके पाले में आएंगी, लेकिन 27 तारीख के बाद 4 तारीख में फिर 6 दिन है, इस बात को भी याद रखिएगा। जी इस बार किसे सपोर्ट करने वाले हैं? देखिए सपोर्ट तो खैर पार्टी का नाम ले लीजिए, कैंडिडेट का मत लीजिए। कैंडिडेट से मतलब नहीं है। एक्चुअली क्या है कि पार्टी तो हम स्टार्टिंग से ही, जब से अपने उस सवाल से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते आ रहे हैं, ठीक है ना। और रहा उसका कि जैसे अभी तक जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी काम हुआ है, जो भी विकास हुआ है, काफ़ी बेटर है। मतलब पहले की पार्टियों की अपेक्षा काफ़ी बेटर काम हुआ है शहर में, और दिखता भी ऐसी बात नहीं है, दिख भी रहा है काफ़ी काम। और उसके लिए यही है। इस बार समीकरण कितना बदलेगा, क्या लग रहा है आपको? इस बार अंदरूनी कुछ मामला चल रहा है कल है, क्योंकि ये उज्जवल गुप्ता जी को टिकट नहीं मिली है, इस वजह से कुछ रोष दिख रहा है क्या कार्यकर्ताओं में? देखिए उज्जवल गुप्ता तो ये है, खैर और भी उनसे पहले भी कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो तो खैर है ही हैं, लेकिन और भी लोग जुड़े हुए हैं। तो बस पार्टी में थोड़ा सा इसी बात का रोष है कि आप किसी को भी मतलब आप टिकट दे देते हैं, आप ये नहीं देखते कि वो व्यक्ति धरातल पे उतरा है या नहीं उतरा। जो धरातल पे काम कर रहे हैं व्यक्ति, उनको भी उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये नहीं कि बस आपने देख लिया कि ये मतलब थोड़ा सा काबिलियत वाले हैं तो उनको टिकट दे दिया, लेकिन थोड़ा सा हाथ तो होता है, लेकिन फिर भी ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और करते आए हैं। वो आहत कितने वोट ले जाएगी? आहत का तो ये है कि अब किसी के बारे में इतना तो नहीं जानकारी, किसके दिल में कितनी आहत है, ये तो वही जिसके पास है वही अंदाजा होता है। जब तक देखिए 13 तारीख तक तो सभी मेयर हैं। जी जी, उससे पहले अंदाजे चलते हैं, सबके पास समीकरण होते हैं, मेरे पास भी समीकरण है। मैं तो कह रहा हूँ कि शायद वो अभी फिलहाल जो है, मैं पर्सनल बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक मीडिया कर्मी के तौर पर मुझे बताना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि अभी 10 से 5,000 वोट के बीच में घूम रही हैं, और इतना वोट शायद आ जाए, बहुत अच्छी मेहनत कर जाएंगी। तो बाकी आप लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं, आपको आप मैदान पर हमसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको एक पार्टी जो भी प्रचंड पार्टी है, जो इस वक्त सबसे मजबूत स्थिति में खड़ी है, आपको पता होगा कि उनका स्टेटस क्या कह रहा है। इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या लगता है कि कितने वोट का अंतर पड़ सकता है? देखिए वोट का अंतर तो जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन पता चल जाएगा आपको, क्योंकि इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता। भाई पब्लिक अभी कुछ कह रही है, बाद में कुछ करेगी, ये तो पब्लिक ही जानती है, ये पब्लिक के मन की कोई जान नहीं सकता, ये तो आप भी जानते हैं।
अब कामिनी राठौर जी के सपोर्ट में जनसभा होगी, सभी मेयर के सपोर्ट में तो नहीं होगी। क्या ये माना जाए कि थोड़ी कमजोर कैंडिडेट हैं इसीलिए उनके लिए महाराज जी खुद आ रहे हैं? नहीं, महाराज जी निकाय चुनाव में वो तो अभी 11 नगर निगम में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेशली फिरोजाबाद में 11 में जा रहे हैं। 11 नगर, जितने 11 जिलों में जाने की उनकी वो है। तो ऐसा नहीं है कि कमजोर कैंडिडेट हैं या इसलिए हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अंदर की बात हमें नहीं पता, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि एक वीडियो ज़्यादा वायरल हो गई है, थोड़ा ऊपर तक पहुंच गई है वीडियो, तो ऐसा लगा हो तो महाराज जी शायद आ रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा मेहनत करके उतरती रहती, एक कोई बैट्समैन है उसको डायरेक्ट हम टीम इंडिया से उतार दें, उसको टीम इंडिया की ड्रेस दे के बल्ला पकड़ा दें, हाथ पे चल पिच पे खेलने चला जाए, तो ऐसा नहीं को जाते जाते छक्के चौके मारने लगेगा। तो उसको पहले मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, रणजी खेलना चाहिए, IPL खेलना चाहिए, उसके बाद अच्छा प्रदर्शन होता है फिर टीम में चुना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उनको धरातल पे उतरना चाहिए था, एक आम कार्यकर्ता की तरह जमीन पे उतरना चाहिए था, उसके बाद मीडिया के सामने आती तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। यही परेशानी हुई है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? निहालुद्दीन। निहालुद्दीन। तो किसे करते हैं सपोर्ट? पिछली बार किसको किया था काय में मेयर के चुनाव में? पिछली बार किसको वोट किया था? मेयर के में तो वो खड़े हुए थे, सपा से कौन थे? सपा तो पिछली बार बहुत पीछे थी। पिछली बार या तो बीजेपी थी या सिद्दीकी थे AIMIM के। पीछे रहे या आगे रहे, सपा को करा था। अच्छा, जो आपने पूछा, अच्छा, सपा तो को ये करा बताइए जो पिछली मेयर थी नूतन राठौर, उनका कार्यकाल कैसा रहा? सही रहा? हमें तो उनसे वास्ते ही नहीं पड़ता, तो हम बताएं। वास्ते नहीं पड़ता? वास्ते ही नहीं कोई पड़ता। काम वाम नहीं करवाया आपके एरिया में? नहीं, हमारे एरिया में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ रहते हैं? कटरे में। कटरा में कोई काम नहीं हुआ? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं साहब। हाँ, झूठ नहीं बोल रहे। हमारा विधायक वो कराता है पार्षद, और अब भाजपा का टिकट लेके आया है। देखो क्या नाम है पार्षद का? उसी को हम पार्टी को नहीं देख रहे, हम उसको देख, उसका चेहरा देख रहे हैं, उसे ही वोट देंगे हम। बीजेपी से ले आए हैं इस बार? हाँ, इस बार बीजेपी से लाया है। आप देखो, ये जो कह रहे हैं कि हम उसका चेहरा नहीं देख रहे हैं, यानी कि देश का खाएंगे बजाएंगे किसी और का। काय को बजाएंगे? बस इन्हीं बातों से तो दूर रहते हैं। सुनो दो देश कहाँ से आ गया? रुको, सुनो दो भारतीय, रुको सुनो, इन्होंने अभी क्या कहा? महानगर में रहते हैं लेकिन महापौर को नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी की ये कमल का फूल है उसे नहीं जानती, साइकिल होती तो उसे जान जाते। साइकिल और वो कह रहे हैं कि अरे एक मिनट मेरी बात सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ इसीलिए वो उनको नहीं जानते। मेरा महापौर से कोई वास्ता नहीं है, नहीं, मेरा पार्षद से वास्ता पड़ता है। पार्षद मेरा ऐसा है कि फोन कर दो फौरन। क्या नाम है उनका? इतना गुणगान करने नाम है देश दीपक यादव जो है। हाँ। अच्छा, तो उन्होंने काम ठीक करा दिया है? वो कोई भी तकलीफ होती है फौरन आते हैं। इस बार तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं वो। हाँ। तो इस बार वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। अच्छा, चेहरा देख रहे हैं हम उनका। चलिए आधी बढ़िया। रात को अगर फोन कर दो तो आधी रात को आ जाते हैं। और महापौर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, तो इतनी ऊंची रेंज रखूँ। उन्हें वोट तो किया होगा महापौर के इलेक्शन में, वोट तो कर देंगे। अच्छा, इस बार किसको करने वाले हैं? इस बार मैं नहीं डालूंगा, वोट ही नहीं डालोगे? किसी को नहीं डालूंगा। क्यों? सिर्फ पार्षद का डालूंगा। पार्षद का डालेंगे, महापौर का क्यों इतनी नाराजगी? की वोट तो डालना चाहिए, चाहे किसी को भी डालें। अरे भैया, नेतागिरी से दूर रहते हैं हम, नेतागिरी से दूर रहते हैं। आप अपने मन मुताबिक डालिए, नोटा में डालिए, कहीं भी डालिए, लेकिन वोट तो डालना चाहिए। नोटा में डाल देंगे, नोटा में डाल देंगे। हाँ, पार्षद का डालेंगे बस। तो पार्षद की जितनी हो रही ये हाल है। सही बात कह दी है तो हाँ, मजाक बना रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए काम देखो, जाने क्या मैंने ऐसी बात कह दी जो कि हंस रहे हैं बुरी तरह। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए काम तो हुआ है, वो भी अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह सही है। एक मिनट नहीं, मैं यार झूठ बोल दूं? अरे मेरे साथ विधायक से ऐसे ऐसे टर्म्स है, सांसद से ऐसे ऐसे टर्म्स है, तो वो सही होगा। अरे मेरा जब किसी से वास्ता नहीं है तो मैं काय को झूठ बोलूं? मेरा जिससे वास्ता है उससे कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा है। देखिए आप मेरी बात सुनिए, काम तो थोड़ा बहुत हुआ। जिस सड़क पे हम खड़े हैं वो भी तो मेयर साहिबा ने बनवाई है। अब हमारा तो पार्षद आता है, हमारे काम तो पार्षद ने करवाए, सड़क भी बनवाई। एक लट्टे पे हमारे मोहल्ले में विवाद भी चला, मुरारी चाह रहे थे वो कटे। अच्छा, आपने इतनी नाराजगी है, कभी कुछ किसी काम के लिए कहा है उनसे मेयर साहिबा से, नूतन जी से? भैया, जब मेरा कोई ऐसा काम ही नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, तो फिर आप नाराज क्यों हैं फिर उनसे, जब आपने कोई काम की नहीं कहा? मैंने कोई बुरी बात कही नूतन साहिबा के? मैंने कोई बात बुरी कही? नहीं।
चलिए मेरा वास्ता नहीं पड़ता। चलिए ठीक है। आपका नाम? धीरज कपूर। धीरज कपूर। धीरज कपूर, हाँ जी। बढ़िया नाम है। ये कह रहा हूँ कि वोट किसे किया था पिछली बार? बीजेपी को किया था। बीजेपी को किया था। सेटिस्फाइंग है, 5 साल बढ़िया रहे। हाँ बहुत अच्छे भाई। और इस बार किसे करने वाले हैं? बीजेपी को। उज्जवल वाले कैडर में तो नहीं है? नो। झूठ बोल रहे हो कि बाद में दे दूंगा उज्जवल जी को। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, काम देख के वोट होगा क्या? टूट है इस बार बीजेपी के लोग बता नहीं रहे हैं। एक्चुअली क्या है, टूट तो आदमी ने अपने दिमाग में बना रखी है, टूट है नहीं है। हाँ। टूट तो बिल्कुल नहीं है। आदमी अपने कार देख रहा है, उसी हिसाब से वोट कर रहा है। हाँ। भाई और काम दिख रहा है तो वोट हो रहा है, काम नहीं दिखता चेंज हो जाता। सही कैंडिडेट है ना कामिनी राठौर जी? ठीक है, मोदी को वोट जाता है, नाम मोदी को वोट जाता है, नाम ये है मेन बात। नाम से जाता है। तो ये तो चुनाव निकाय का, या तो आपके कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी को जाता है। मोदी जी का चुनाव तो अभी 8 महीने दूर है। तो वो भी सही जगह पहुंचेगा वोट। हाँ, वो सही जगह पर पहुंचेगा। चलिए, यानी मोदी जी के निशान पे देखिए, ये बात बीजेपी के वोटर्स में बड़ी देखने को मिलती है कि उन्होंने एक कैडर सेट किया है कि केंद्र के लेवल पर जाकर के काम करना है, चाहे चुनाव पार्षद का ही क्यों ना सही, क्योंकि वोट सिर्फ मोदी जी की शक्ल को होना चाहिए। एक अंतिम बात कर लेते हैं, जिनके पास हम आए हैं उनसे बात हमारी नहीं हुई है, तो उसके बाद कंक्लूड करेंगे। अब फाइनली उनके पास आ गए हैं जिन्होंने हमें सुबह सुबह का वक्त दिया, जिन्होंने अपनी जगह दी और जिनके ज़रिए हम ये चुनावी जो बातचीत है वो आप तक पहुंचा पा रहे हैं। सुनील भाई साहब, आपके इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, सब आपको जानते हैं और तमाम हफ्ते 10 दिन के अंदर कोई ना कोई बड़ा चैनल आपके पास आता रहता है, तो शहर ही नहीं आसपास देश विदेश में भी लोग आपको देखते हैं, मिलियंस में आपके व्यूज़ जाते हैं। ये इंट्रोडक्शन मैं व्यूवर्स के लिए दे रहा हूँ। और अब ये बताइए, थोड़ी सी चुनाव की बात कर लें। वोट पिछली बार किसको किया था? बड़ा स्पष्ट सवाल। पहले हमने वोट दिया था बीजेपी को। बीजेपी को। तो 5 साल कार्यकाल कैसा रहा वो बताइए। सही था, पर अब सही है, बहुत अच्छा। अच्छा रहा, पर जगह कितनी कार्यकर्ता खराब है। कार्यकर्ता खराब है। हाँ, जो नए मेयर जो चुनाव हो वो सही नहीं है, जिन्हें बोलने का तरीका नहीं है, बस उन्हें ये नहीं मालूम कि हमारे उत्तर प्रदेश में जिला कितने हैं और हमारे फिरोजाबाद में वार्ड कितने हैं, उन्हें ये नहीं मालूम। मीडिया के सामने बात नहीं कर पा रही तो जनता की क्या मान सुनेंगी, बस बात ये आ रही है। हो सकता है वो मनमोहन सिंह साबित हो जाए, बात ना कर पाए, काम बहुत कर दें। नहीं नहीं, ये कैसा, जब वो आदमी मीडिया के सामने नहीं बोल पा रहा है, पब्लिक से नहीं बात कर पा रहा है, तो वो काम क्या करेंगे? बस दिक्कत ये आ रही है, बस और कोई बात नहीं है। इसीलिए मन थोड़ा सा इस बार गड़बड़ हो रहा है। मन गड़बड़ हो रहा है बस। तो वो गड़बड़ होकर जा कहाँ रहा है? अब ये तो हम बताएंगे, अंदर की बात है, ये नहीं बता सकते। अब ये मन किधर जाएगा, पच जाएगा, हम इस मेयर पद को अभी तय नहीं है, सोच रहे हैं। सोच रहे हैं। हमने पहले ही कहा प्रत्याशी मैदान में है और वोटर सोच में है कि क्या करें क्या ना करें। तो प्रत्याशी सही नहीं है, बस प्रत्याशी सही नहीं है। हमारे कई कारखानेदारों से बात हुई, वो कहते हैं कि 5 दिन और 5 हफ्ते की बात नहीं है, बात 5 साल की है, बहुत सोचना पड़ेगा। इसलिए नूतन राठौर बहुत अच्छी थी, मैं ये बात कहूँगा, उन्होंने कार्यकर्ता सही करा था। पर ये जो कामी राठौर जो आई हैं वो मालूम नहीं पड़ रहा क्या कैसा क्या होगा आगे चल कर। जब पब्लिक से नहीं बात कर पा रही हैं, उनकी रैली निकली, जब वो पब्लिक से बात नहीं कर पा रही हैं, बस मन डगमगा रहा है। चलिए, तो देखिए यही समस्या बनी हुई है। एक लास्ट और बात कर लेते हैं भैया, हमें बड़े पंच शेक पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। भैया जी पंच शेक के लिए आए हैं या सुनील भैया जी के व्यवहार के लिए आए हैं? नहीं, व्यवहार भी है सुनील का और टेस्ट भी है, यहाँ पर टेस्ट भी मिलता है और प्लस व्यवहार भी मिलता है। मैंने इसीलिए पूछा, मुझे पता है कॉम्बिनेशन है इनका, ये टेस्ट तो बढ़िया देते ही हैं, व्यवहार बड़ा अच्छा है। जी, बहुत बढ़िया व्यवहार है। तो क्या नाम हो गया भैया आपका? मेरा अखंड प्रताप। अखंड प्रताप जी। तो देखिए भैया जी, इस बार चुनाव चल रहा है, हम बस राय ले रहे हैं लोगों से कि पिछली बार का कार्यकाल कैसा रहा, इस बार क्या लग रहा है। तो पिछली बार किसे कर दिया था वोट? देखिए, पिछली बार का कार्यकाल अगर मैं अभी देखूं तो भाजपा बोलती है सपा को परिवारवाद के रूप में काम करती है, जबकि मैं खुद बोलता हूं कि भाजपा में खुद परिवारवाद फैला हुआ है। पिछली बार का अगर आप फिरोजाबाद जिला का देखें तो नूतन राठौर ने बहुत अच्छा काम किया था, मगर गृह क्लेश, परिवार की गृह क्लेश की वजह से या नाम कि मैंने ये काम कराया है, कि मैंने ये काम कराया है, उस नाम को लेके नूतन राठौर को हटा के कामनी को मैदान में उतारा गया है। तो इस बार कैंडिडेट सेटिस्फाइंग नहीं है, मतलब लोग कन्विंस क्यों नहीं हो पा रहे हैं उनसे? एक्चुअल क्या है, नया चेहरा है, नया चेहरा है और जिस व्यक्ति को जिस प्रत्याशी को बोलना तक नहीं आता है, वो लोगों की समस्या क्या सुनेगा।
ये एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हर जगह जा रहे हैं, हर वोटर यही बात कह रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो भी, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है वो भी यही कह रहे हैं कि बोलना नहीं आ रहा है। वो किस तरह से, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि रामदास मानव जो पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रहे विधानसभा चुनाव के, उन्होंने भी एक सवाल किया कि उन्हें अधिनियम तक नहीं पता होंगे कि किस अधिनियम के तहत सदन चलाना है। 70 वार्डों को किस तरह 70 वार्ड के जो मेंबर होंगे उन्हें किस तरह से मैनेज करा जाएगा, ये भी चीज़ें उन्हें नहीं पता होंगे। तो कुछ डगमग हो सकता है चुनाव इस बार क्या, या बीजेपी निकल जाएगी आसानी से? इस बार का चुनाव थोड़ा सा उलटफेर के साथ आएगा। रिजल्ट जो है वो उलटफेर के साथ आएगा। उसकी बहुत सारी वजह है। बहुत सारी वजह ये है कि जिस तरीके से जो वादे पिछली सरकार ने किए थे, कुछ हद तक किए हैं, कुछ हद तक जनता नाराज है। नाराजगी भी है, कैंडिडेट भी ठीक नहीं लग रहा है। तो इस बीच उज्जवल जी जो है उनका क्या स्टेटस कह रहा है, वो कहाँ खड़ी है इस चुनाव में? उज्जवल जी का देखिए, मैं अभी तो नहीं कह सकता, रिजल्ट पे डिपेंड करेगा जी। उज्जवल जी का भी नया चेहरा है और आई होप के उज्जवल जी जो है अच्छा करेंगे। देखिए, बीजेपी का वोटर जो निराश है, जो परेशान है, वो बीजेपी के अलावा सपा में तो वोट डालेगा नहीं। वो अगर नाराज हुआ भी लास्ट दिन तक तो वो उज्जवल जी को वोट डालेगा। बड़ी कॉमन और प्रैक्टिकल बात है, बड़ी सीधी सी बात है। तो इस बीच मैं आपका आकलन क्या कहता है कि वो चुनाव में जा रही हैं, क्या स्थिति कह रही है, कितना वोट ला सकती हैं अभी फिलहाल में? अभी 10 दिन बाकी हैं। देखिए, मतदाता का मैं तो नहीं कह सकता हूँ, मतदाता किधर किस साइड करवट लेगा मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर जहाँ तक है चुनावी आकलन बस ऐसे ही, नूतन राठौर और उज्जवल जी में टक्कर रहेगी। कामिनी राठौर सॉरी, कामनी राठौर जी, उनमें टक्कर रहेगी जी। चलिए, तो ये तो स्टेटमेंट बड़ा है। हालांकि चुनावी आंकड़े क्लियर नहीं कर सकते। अभी हम 10 दिन का वक्त बाकी है और 10 दिन बहुत लंबा समय होता है। इस बीच महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सभा होने वाली है 27 तारीख को, जो हमें अभी ये पता चला। और 27 तारीख की सभा तय करेगी कि वोट की जो हवा है वो किस तरफ बह रही है। हालांकि हमने एक बार फिर कहा है कि 27 तारीख के बाद फिर 6 दिन बाकी होंगे हवा बनाने के लिए। दूसरी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इस वक्त इतने ज़्यादा जोश में दिखाई नहीं दे रही हैं। प्रत्याशी भी जोश में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई सिर्फ दो तरफ दिखाई दे रही है। कितना वोट बटेगा ये तो 13 तारीख का सूरज ही बताएगा, जब ईवीएम खुलेंगी और पता चलेगा कि किसके दावों और वादों में कितना दम है। आप सभी से गुजारिश है, वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल फॉलो कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।